श्री जय गुरु विष्णु स्थापने वंदे शिवो श्रीयुतापदं शिवो वैष्णवांश सागजातं सहगना रघुनाथान्वितं साद्वैतं सावधूतं परिजना श्रीतं कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च वाओ विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशाय महावदन्याय कृष्ण प्रेम हृदय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरक्षे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा नमस्ते तप्तकांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी नमस्ते देवी प्रणमामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री भगवद गीता के दूसरे अध्याय से हम लोग देख रहे थे 27 श्लोक तक कल देखा था। 28 जो इसका श्लोक है 28 श्लोक आज देखिए। अव्यक्तानि भूतानि व्यक्त मध्यम बोलिए व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। तो 27वें श्लोक में ये बताने के बाद जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म तस्य च तस्माद् अपरिहार्यते नाकं शोचितुम् अर्हसि। तो ये बताने के बाद कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म तस्य च तस्माद् अपरिहार्यते नाकं शोचितुम् अर्हसि। भगवान ने बताया कि अगर किस प्रकार से सोचते हो कि आत्मा का जन्म होता है और आत्मा की मृत्यु भी होती है, कभी भी इस प्रकार से भी अगर तुम सोचते हो तभी भी शोक करने का कोई कारण नहीं। क्योंकि अगर आत्मा का जन्म होता है तो उसकी मृत्यु निश्चित है, और अगर आत्मा की मृत्यु होगी तो उसका वापस से जन्म निश्चित है। तो ये जितने कौरव यहाँ पे दिख रहे हैं, अगर तुमको लगता है कि इनकी मृत्यु होने भी वाली, तो जन्म हुआ है तो मृत्यु तो निश्चित है। तो तुम युद्ध नहीं भी करोगे तभी भी इनकी मृत्यु होगी, और अगर मृत्यु होगी तो वापस से जन्म निश्चित है। उसके आगे ये श्लोक बता रहे हैं अव्यक्त आदि भूतानि। अव्यक्त अव्यक्त मीन्स अनमेनिफेस्ट। आदि भूतानि आदि में पहले सब लोग अव्यक्त थे। देखने सुनने और समझने में आने वाले जितने प्राणी इस संसार में हैं, जिनको हम देखते हैं, जिनके बारे में सुनते हैं, ये सब जन्म के पहले अव्यक्त थे। जन्म के पहले भक्त थे। जैसे कोई व्यक्ति है, शर्मा जी है, कोई पांडे जी है, कोई ठाकुर साहब, ये क्या जन्म के पहले थे?
अव्यक्त आदि भूतानि। तो देखने सुनने में समझने जितने जितने प्राणी हैं सब जन्म के पहले अव्यक्त थे। वो अप्रकट थे, बारे में पता नहीं था किसी के। जन्म हुआ तब तो आइडेंटिटी आ गई ना, किसी को कुछ लेबल लगा दिया, किसी का कुछ नाम रख दिया। हाँ, जन्म के बाद ये सब हो गया। अव्यक्त आदि भूतानि। अव्यक्त निधनानेव। और निधन यानी मृत्यु। मृत्यु के बाद भी सब अव्यक्त होने वाले। तो जन्म के पहले सब अव्यक्त थे। जन्म के पहले कोई मैनिफेस्ट नहीं था। हाँ, तो जितना भी जिस व्यक्ति का आयु हो गया है, कोई 30 साल का है, 25 साल का है, कोई 50 साल का है, तो 50 साल पहले क्या था उसका अस्तित्व? कुछ अस्तित्व था? कोई अस्तित्व नहीं था उसका। कोई मैनिफेस्टेशन नहीं था उसका इस संसार में। और अव्यक्त निधनान ने अगर वो 10 साल बाद उसकी मृत्यु होने वाली है, तो 10 साल के बाद वापस से उसको कोई अस्तित्व नहीं रहने वाला। व्यक्त मध्यानि भारत। तो ये सभी प्राणी केवल बीच में, यानी जन्म और मृत्यु के बीच में प्रकट दिखाई देते हैं। हाँ, जन्म और मृत्यु के बीच में थोड़े समय लगता है कि ये जीव इस संसार में है। वैसे जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय है उसमें भी वो प्रतिक्षण उसकी मृत्यु हो रही है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय ये जीवित है। हाँ, उस समय वो जीवित है, उसके अंदर आत्मा है थोड़े समय के लिए। इसलिए इस संसार की स्वप्न से भी तुलना की गई। जैसे सोने से पहले स्वप्न था क्या? सोने के बाद स्वप्न आता है ना। हाँ, सोने के बाद स्वप्न आता है, तो सोने के पहले स्वप्न नहीं था। और एक बार जाग जाएंगे, जागृत अवस्था के बाद भी स्वप्न नहीं रहेगा। तो स्वप्न तो केवल बीच की अवस्था है, ये जो थोड़ी सी अवस्था है। तो हम सोने के बाद कुछ स्वप्न किसी को आता है, वापस से सुबह जाग जाता है। सपने को सीरियसली लेता है क्या? सीरियसली नहीं लेता है। तत्र का परिदेवना। इसीलिए अर्जुन में शोक करने का कोई मतलब नहीं है। इस संसार में जो बीच वाला पीरियड है बहुत थोड़ा पीरियड है। तो ये जो श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। ये श्लोक हमको बता रहा है वास्तव में जो हमारा जीवन है, जो बीच वाला ये जो पीरियड है, ये कितना शॉर्ट पीरियड है, जिसके लिए हम लोग बहुत कुछ कर देते हैं। ज्यादातर जो हमारा जीवन है उसको हम व्यतीत करते हैं तो अपने स्वरूप से अनभिज्ञ हो। हम जानते नहीं कि हमारा स्वरूप क्या है, और इसके बारे में हम चिंता नहीं करते कि हमारा भविष्य क्या है। तो अव्यक्त आदि भूतानि। जन्म के पहले सारे जीव अव्यक्त थे। अव्यक्त निधनान में मृत्यु के बाद भी सारे जीव अव्यक्त हो जाएंगे। व्यक्त मध्यान्ह भारत। केवल बीच का थोड़ा सा समय है जिसमें जो जीव है वो व्यक्त है। ये है। तो बीच का जो थोड़ा सा समय है, ये कैसा है? जैसे सपने से पहले सपना नहीं था, सोने के पहले सपना नहीं था, और जागने के बाद भी सपना नहीं रहेगा। लेकिन ये जो बीच का सपना है इसको हम लोग बहुत सीरियसली नहीं लेते। मटेरियल मटेरियली बहुत सीरियसली नहीं लेते। ये तो सपने में कोई व्यक्ति कितना भी, सपने में उसने सोने का पहाड़ देखा, उसका क्या वैल्यू? और सपने में अगर उसने देखा कि मेरे 1 करोड़ रुपए चोरी हो गए, उसका क्या वैल्यू? दोनों चीजों का बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। इसलिए शास्त्रों में बहुत सारे अलग अलग जगह बताया गया है किस प्रकार से ये जो मनुष्य जीवन है, बीच का पीरियड है, बहुत थोड़ा पीरियड है। प्रेजेंट, what is our present life is very very short. It is all short as a flash of a lightning as compared to our original life. वास्तव में जो जीव की यात्रा है, उस यात्रा में जो वर्तमान जीवन है बहुत थोड़ा समय, जैसे बिजली आकाश में चमकती है, हाँ, वैसा है, बहुत थोड़ा समय। ये तो इसीलिए बोला गया है, गोविंदास कहते हैं कि कमल दल जल जीवन तलमल। ये जीवन का कितना सस्टेनेबिलिटी है। कमल के पत्ते पे कितनी देर तक पानी टिकता है? तुरंत स्लिप हो जाता है। ऐसे ही आत्मा इस शरीर में रुकी हुई है।
कमल दल जल जीवन तल भजहु हरिपद नीति। इसलिए हमको भगवान के वचन में लगना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। तो जो प्रेजेंट लाइफ है बहुत शॉर्ट लाइफ है, बहुत शॉर्ट लाइफ है। लेकिन ये जो पास्ट है वो बहुत लंबा है, और जो फ्यूचर है वो भी बहुत लंबा है। जो प्रेजेंट लाइफ बहुत छोटा लाइफ है, तो इस छोटे लाइफ क्या है, ये छोटा लाइफ हमको लेकिन इटरनल लाइफ दे सकता है। ये इसकी वैल्यू, ये लाइफ हमको इटरनल इटरनल इटरनैलिटी, शाश्वत जीवन के लिए ये अवसर है, ये जो लाइफ। व्यक्त मध्यान्ह भारत, बहुत थोड़े समय के लिए जीव इस संसार में आता है, व्यक्त होता है, कुछ करता हुआ प्रतीत होता है। हाँ, उसी थोड़े जीवन में हाँ वो खेलता है, कूदता है, कुछ पढ़ाई करता है, अपना संसार क्रिएट करता है, परिवार आदि, ये वृद्ध हो जाता है, मृत्यु हो जाती है उसी थोड़े से समय में। जैसे देखते हैं, उदाहरण देते हैं कि जैसे कुछ कीड़े होते हैं बरसात में, रात में उनका जन्म होता है, और रात में जन्म होता है और उसके बाद वो प्रकाश से आकर्षित होते हैं, प्रकाश को देख के आकर्षित हो जाते हैं। तो प्रकाश को आकर्षित देख के आकर्षित हो जाते हैं, और उसी के चारों तरफ घूमते रहते हैं। जहाँ भी लाइट जलेगी, आपने अगर लाइट जला दी तो उसके चारों तरफ वो घूमते रहते हैं उसको प्राप्त करने के लिए। और सुबह आपको झाड़ू लेके सबको क्लीन करना पड़ता है। हाँ, वही रात में उनका जन्म होता है, वही रात में उनकी एजुकेशन होती है, वही रात में पीएचडी होते हैं, वही रात में मैरिज एनिवर्सरी होता है, वही रात में सारे बर्थडे फेस्टिवल होते हैं, वही रात में उनका बच्चा होता है, और वही रात में उनकी वृद्धावस्था होती है, वही रात में आईसीयू में पहुंचते हैं, और सुबह तक उनका बर्थडे और डेथ डे एक ही रहता है। ऐसे ही मनुष्य का इस संसार में जीवन है। जो वर्तमान जीवन है बहुत छोटा जीवन है। ये छोटे जीवन का व्यक्ति कैसे इनको प्रयोग कर रहा है, बहुत ये। तो इसीलिए जो प्रेजेंट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत छोटा है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए इसके लिए तीन चीजें हैं। क्या, ये जो भक्त है, जो इस सिद्धांत को जानते हैं, जो साधक है, दे डोंट वांट टू एंजॉय इन द प्रेजेंट। वो वर्तमान में भोग करने का प्रयास नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको पता है भूतकाल बहुत बड़ा है, और उनको पता है भविष्य भी बहुत बड़ा है। तो प्रेजेंट में भोग करने में लगूंगा तो भविष्य नष्ट हो जाएगा, मेरा जो भविष्य है वो नष्ट हो जाएगा। उनको पता है अगर इस समय में एंजॉयमेंट करने में लग गया तो मेरा जो फ्यूचर है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए वो प्रेजेंट में एंजॉय करने में नहीं लगते। ये पहला चीज। दूसरा चीज क्या है कि वो अपना जो टाइम है वो अननेसेसरी अननेसेसरी जो चीज है उसमें वेस्ट नहीं करते। तुम्हें पता है बहुत थोड़ा समय मेरे पास, तो जो अननेसेसरी चीज है उसको अवॉइड करने का ट्राई करते हैं। तो पहला चीज है इंजॉयमेंट में नहीं लगते। क्यों? क्योंकि जब कोई व्यक्ति संसार में भोग में लगता है, इन एंजॉयमेंट द टाइम फ्लाइज अवे, समय कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता भोग में। जैसे जब सो जाते हैं ना, तो सो जाते हैं तो कैसे पता चलता है टाइम? पता नहीं चलता। ऐसी पार्टी के टाइम पता नहीं चलता है, लोग दोस्तों के साथ रहते हैं, पिकनिक में रहते हैं, टाइम पता नहीं चलता, टाइम फ्लाइज अवे। तो इसीलिए उनको पता है ये टाइम सबसे प्रेशियस कमोडिटी। तो वर्तमान में भोग में नहीं लगते। दूसरा, वो अननेसेसरी चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जहां तक संभव है प्रयास करते हैं कि टाइम वेस्ट ना हो अननेसेसरी चीजों में। तो वो अवॉइड करते हैं जो भी अननेसेसरी चीज है, जो भी अननेसेसरी चीज है। अननेसेसरी चीज क्या है, इसमें बहुत डिस्कशन है। और वो अपने टाइम को सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है उसमें इन्वेस्ट करते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज है उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तीन चीजें। पहला, वो इंजॉयमेंट में नहीं लगते हैं, वर्तमान में भोग में नहीं। दूसरा, जो अननेसेसरी अनावश्यक चीजें हैं उसमें नहीं लगते, अनावश्यक चीजों में समय व्यर्थ नहीं करते हैं। तो दिग्विजय पंडित गोस्वामी के पास आता है,
तो हर व्यक्ति के पास जाके साइन कराता था, हर व्यक्ति से डिबेट करता था, जिससे डिबेट करता था उसको हरा देता था, हराने के बाद उससे साइन कराता था कि आप मेरे से हार चुके। और रूप गोस्वामी के पास आया, उसने बताया है कि उसको पता चला रूप सनातन बहुत बड़े विद्वान है। तो उसने बोला कि मैंने सुना है बहुत बड़े विद्वान है, तो मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। तो रूप गोस्वामी ने बोला नहीं नहीं, आपने गलत सुना है, हम तो साधारण हैं। बोले अगर आप नहीं करेंगे शास्त्रार्थ तो मेरे से आपको हार स्वीकार करनी पड़ेगी और इस पे साइन करना पड़ेगा। उनको साइन बोला बताइए कहाँ है, जल्दी साइन करा लीजिए। साइन कर दिया तुरंत तुरंत। व्यर्थ के वाद विवाद, अननेसेसरी चीज में डिवोटीज पढ़ते थे। अनावश्यक जो भी चीज अनावश्यक है उसमें अपना टाइम बर्बाद नहीं करते। तो इसलिए जब डिवोटीज बनते हैं, टीवी देखना, न्यूज़पेपर देखना, बहुत सारी अननेसेसरी चीज व्यक्ति की बंद हो जाती है। मोबाइल का जो यूज है कितना करना। तो पहला चीज है भोग में नहीं लगते हैं, दूसरा अनावश्यक चीजों को नहीं करते हैं, और जो अति आवश्यक चीज है उस पर फोकस करते हैं। तीसरा चीज जो अति आवश्यक चीज उस पर फोकस करते हैं। तो पता है कि प्रेजेंट बहुत लिमिटेड है, बहुत थोड़ा समय है। हाँ, बहुत थोड़ा समय जीव के पास। तो जो अति आवश्यक चीज है उस पर फोकस करते हैं। और चौथा चीज क्या है, उनको पता है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है। कैसे फोकस करते हैं पता होना चाहिए ना। अगर पता ही नहीं है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, तो वो व्यक्ति सबसे इम्पोर्टेंट चीज पे फोकस कैसे करेगा। हाँ, और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। एटलीस्ट हम लोग जब इस्कॉन में आ गए श्री प्रभुपाद जी की कृपा से, हमको थ्योरी तो पता चल ही गया कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है। अभी तक तो वही नहीं पता था। हाँ, अभी नवरात्रे चल रहे हैं, हर जगह माता जी का जगराता चल रहा है। हाँ, तो सारे मूवी के सॉन्ग चल रहे हैं। देवी माँ ने तो कभी सुने नहीं होंगे, लेकिन भक्तों की भीड़ लगी हुई है। हाँ, ये तो पता ही नहीं उनको किसकी पूजा कर रहे हैं, वो भी नहीं पता है। ना शक्ति तत्व के बारे में पता है, ना वो देवी माँ कैसे प्रसन्न होने वाली है उसके बारे में पता है। ऐसे ऐसे महाराष्ट्र में गणेश जी का होता है, कहीं गणेश जी गिटार बजा रहे हैं, कहीं गणेश जी बैट लेके खड़े हैं। ये है। और मूवी के गाने चल रहे हैं सब। हाँ, बराबर। तो उनको पता होना चाहिए कि महत्वपूर्ण चीज क्या है। ये डिवोटी को पता है। खटवांग महाराज को गए देवताओं को सहायता करने के लिए, देवताओं को सहायता करने के लिए गए। इंद्र ने बोला आपको जो चाहिए उनको विजय प्राप्त करवा दे। इंद्र ने बोला आपको जो चाहिए बता दीजिए, तुरंत मैं आपको देने का दूंगा, आप मेरे से कुछ वरदान मांग लीजिए। खटवांग महाराज बोले टाइम कितना है, टाइम कितना बचा है वो बताओ तुम पहले। बोला एक मुहूर्त बचा है आपके पास। तो बोला तुरंत भगवान पे जितना समय था, तुरंत भगवान पे उन्होंने अपने मन को एकाग्र। परीक्षित महाराज के पास 7 दिन बचे थे। परीक्षित महाराज ने क्या प्रश्न किया सुखदेव गोस्वामी से, बताइए व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आई शुड डू, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आई शुड डू ना। ये उन्होंने प्रश्न किया। तो ये वास्तव में ये सत्यता है मनुष्य जीवन। मॉडर्न कल्चर का स्वभाव ये है कि मॉडर्न कल्चर में जो अनइम्पोर्टेंट चीज है दे आर ग्लैमराइज्ड एंड एडवर्टाइज्ड एज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, लाइक दैट। So luxuries are advertised as necessities, and not only as necessities but irresistible necessities। ये बहुत सारी चीजें जिसकी व्यक्ति को आवश्यकता नहीं है, उसमें व्यक्ति लगा हुआ है। और जो आवश्यक चीज है, ना तो उसको पता है, ना उसके लिए उसको पता है, तो उसके लिए समय नहीं। ये समय तो है, लेकिन क्या है कल्चर ऐसा है कि उसको समय देता नहीं, जो समय नहीं देता है। तो उसको लगता है कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। स्पिरिचुअल लाइफ में जो थोड़ा बहुत टाइम इन्वेस्ट भी करता है वो, उसके मन में क्या चल रहा है, ये तो वेस्ट हो रहा है, ये टाइम इन्वेस्ट नहीं हो रहा है। उसके मन में चल रहा है ये टाइम तो वेस्ट हो रहा है मेरा, इन्वेस्टमेंट तो इसके बाद होगा, एक बार मॉर्निंग प्रोग्राम खत्म हो जाए फिर टाइम इन्वेस्ट करूंगा मैं इस संसार की चीजों में। तो ये स्पिरिचुअल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उत्तान बाद और उत्तान बाद श्री ध्रुव महाराज
ध्रुव महाराज को भगवान का दर्शन हुआ, ध्रुव महाराज वापस आए। उत्तानपाद समझ गया मेरे पुत्र ने तो भगवान को प्राप्त कर लिया है, अब मुझे भगवान को प्राप्त करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तो उत्तानपाद ने तुरंत ध्रुव महाराज को राज्य दे दिया समय बाद। और ध्रुव महाराज की शादी के लिए भी वेट नहीं किया। वेट नहीं किया कि ध्रुव महाराज की शादी करवा दे, शादी देख ले, मतलब वो तो खुद ही कोऑर्डिनेट कर लेगा। अरे जब 5 वर्ष की उम्र में लॉर्ड विष्णु से कोऑर्डिनेशन कर लिया इसने, तो शादी तो कर ही लेगा। हाँ, उद्यान बाद चले गए, जंगल में चले गए। क्यों? उनको पता था मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज क्या है। बहुत छोटा, लाइफ टाइम बहुत कम है, थोड़े समय के लिए जीव इस संसार में घूम रहा है, बहुत थोड़े समय के लिए। ये कितने कितने जन्म उसने लिए, किस किस योनि में जन्म लिए, कुछ उसको पता नहीं किस योनि में जन्म लिए। जिस भी स्थान में भी व्यक्ति अभी है, जिस भी स्थान में हम रह रहे हैं, बहुत लाइटली हो सकता है उसी स्थान में किसी और योनि में रहे होंगे हम। अभी मनुष्य योनि में है, कहीं पे गोरखपुर में मनुष्य योनि में, हो सकता है यहीं पे कहीं कुत्ते के रूप में घूम रहे होंगे यहीं पे। हाँ, कहीं बिल्ली के रूप में घूम रहे होंगे। कितनी सारी योनियां जीव में जो है वो परिवर्तित कर दी। तो शास्त्र में जितने लोगों का उदाहरण है, जो अच्छे उदाहरण है, उनको पता था कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज क्या है। गर्दम मुनि और देवहूति, कपिल देव उनके घर में है। तो कपिल जो स्वयं भगवान है, जैसे ही कपिल मुनि का जन्म हुआ, भगवान करदम मुनि तुरंत वन में चले गए वापस। पता था उनको क्या मैं करने के लिए आया, बहुत क्लियर था। मुझे पता होना चाहिए कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, उसको वैल्यू दे। कि कृष्ण कॉन्शियसनेस है सबसे इम्पोर्टेंट चीज। ध्रुव महाराज ध्रुव महाराज ने जब युद्ध यक्ष के साथ युद्ध कर रहे थे, तो उस युद्ध में उन्होंने यक्षों को एक समय पे बहुत यक्षों का वध किया। फिर उन्होंने छोड़ दिया युद्ध करना स्वयं को मनु के कहने पे। प्रसंग आता है 34 स्कंद में। तो कुबेर उनसे प्रसन्न हो गए। कुबेर यक्षों के राजा हैं, तो प्रसन्न हो गए। कुबेर देवताओं के अकाउंटेंट हैं, ट्रेजरर हैं। कुबेर ने ध्रुव महाराज से बोला कोई भी वरदान मांग लीजिए। देवताओं के पास जितना बहुमूल्य खजाना है वो कुबेर के अंडर में। कुबेर के पास क्या क्या ऐश्वर्य। वो कुबेर बोल रहा है ध्रुव महाराज से कुछ भी आप मांगना चाहते हो मांग लीजिए मेरे से। हमको बोलेगा तो हम ब्लैंक चेक पे साइन करा लेंगे। ठीक है? ध्रुव महाराज क्या मांगते हैं? बोलते हैं तो मुझे आशीर्वाद दीजिए कि कभी भगवान का विस्मरण ना हो, हमेशा भगवान का स्मरण हो। प्योर डिवोटी मीन्स ही हैज क्लैरिटी, उसको क्लियर है संसार में क्या क्या है, उसको क्लियर है। कभी भगवान का विस्मरण ना हो, हमेशा भगवान का स्मरण। और दूसरा, मुझे भगवान के भक्तों की सेवा में लगा के रखिए। ये नहीं बोला उन्होंने डायरेक्ट भगवान की सेवा में लगा के रखिए, क्या बोला? मुझे भगवान के भक्तों की सेवा प्रदान कीजिए। ये देखिए कितना क्लियरिटी, क्या चीज इंपॉर्टेंट, कितना क्लियर। धृतराष्ट्र रिप्रेजेंट करता है ऐसी लिविंग एंटिटी को जिसको समवन हु लैक्स क्लैरिटी, जिसको जीवन में क्लियर नहीं है कि क्या करना है। क्या क्लियर नहीं है? धृतराष्ट्र डज नॉट हैव अ क्लैरिटी व्हाट इज इम्पोर्टेंट। धृतराष्ट्र को ये पता नहीं है कि महत्वपूर्ण क्या है, ये इसको पता नहीं महत्वपूर्ण क्या है। महत्वपूर्ण क्या है ये नहीं पता, इसलिए धृतराष्ट्र हम लोगों की तरह ही संसार में, हाँ, कहीं ये चीज इकट्ठी कर रहा है, कहीं वो चीज इकट्ठी कर रहा है। देखा है आपने? जैसे कुछ लोग कचरा उठाते हैं, देखा है? तो ट्रेन भी चली जाती है ना, ट्रेन कहीं स्टेशन पर रुक जाती है, मेन स्टेशन जो कंक्लूसिव फाइनल स्टेशन होता है, फिर वो अपनी बोरी वोरी लेके आते हैं। वो सब सीट के नीचे ऊपर सब देखते रहते हैं, वो कहीं बॉटल होती है उसको डाल लेंगे, कहीं डब्बा छूटा उसको डाल लेंगे। जो चीज ज्यादातर लोग फेंकना चाहते हैं, वो व्यक्ति उसको कलेक्ट करता है। ज्यादातर लोग उसको फेंकना चाहते हैं, और वो व्यक्ति क्या करता है? उसको कलेक्ट। क्योंकि उसके दिमाग में परिभाषा है महत्वपूर्ण चीज। तो
बहुत सारा समय वेस्ट हो जाता है if someone does not know what is important। अगर किसी व्यक्ति को यही नहीं पता है, जब तक क्लैरिटी नहीं रहता कि क्या इम्पोर्टेंट है, तो वो कैसे टाइम देगा। हाँ। दूसरा, धृतराष्ट्र इज समवन हु डज नॉट हैव अ क्लैरिटी व्हाट विल स्टे विथ मी। इस संसार में क्या हमारे साथ रहने वाला है। तो दुर्योधन से इतना आ सकता है, अपने 100 पुत्रों से इतना आ सकता है, अपने राज्य से इतना आ सकता है। तो ना तो उसके पुत्र उसके साथ रहने वाले हैं, न राज्य उसके साथ रहने वाले हैं। अव्यक्त आदि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधना एवं तत्र का परिचय। जीव जन्म से पहले अव्यक्त था, मृत्यु के बाद अव्यक्त हो जाएगा। थोड़े समय के लिए व्यक्त हुआ है, जो थोड़ा सा प्रेजेंट है, थोड़ा सा टाइम, उसको अनइम्पॉर्टेंट चीज को अवॉइड करना चाहिए। इम्पॉर्टेंट चीज में पता होनी चाहिए, इम्पॉर्टेंट चीज में वो टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। और इस संसार में भोग करने में लिप्त ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भोग करने में लिप्त होगा तो ये जीवन चला जाएगा। तो यहाँ पे होता है, तो ये हमारा आइडेंटिटी। हाँ, ये हमारा रियलिटी, ये भगवत गीता का। ये मटेरियल बॉडी है, ये हमारा रियलिटी नहीं, इससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं। अब एक और श्लोक ले लेते हैं क्योंकि इसके बाद नया सेक्शन शुरू होगा। आश्चर्यवत् वदति आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्या आश्चर्यवत्तेन अन्यः शृणोति श्रुत्वापि एनं वेद न चैव कश्चित्। आश्चर्यवत् पश्यति, ये अमेजिंग वर्स है क्योंकि इसमें सोल के बारे में बार बार क्या बोला गया, सोल इज अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। आश्चर्य, इतना सब भगवान बताते हैं अर्जुन को। हाँ, अर्जुन बोलते हैं फिर भी आपने बहुत कुछ बताया आत्मा के बारे में, लेकिन पूरा ढंग से समझा नहीं। भगवान ने बोला ऐसे ही है। आश्चर्यवत, आश्चर्य से भरा हुआ है ये आत्मा का स्वरूप। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम। तो कोई लोग आश्चर्य की तरह इसको देखते हैं, इस देही को, इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखते हैं। हाँ, क्योंकि जैसे हम दूसरी चीजों को देखते हैं, हाँ, देखते हैं जानते हैं इंद्रियों के माध्यम से, आत्मा को इंद्रियों के माध्यम से नहीं जान सकते। इसलिए आश्चर्यवत कश्चित, कोई कोई लोग, हाँ ज्यादातर लोग तो इसके बारे में ध्यान ही नहीं देते, कोई कोई लोग आश्चर्यवत, दे सी द सोल एज अमेजिंग। देखते हैं इस आत्मा का साइज क्या है, 1/10,000 ऑफ टिप ऑफ हेयर। कोई आत्मा वेल के शरीर में है, इतनी लंबी होती है ब्लू वेल। हाँ, कई कई किलोमीटर लंबी रहती है वो ब्लू वेल, उसके शरीर में भी वही आत्मा है। हाथी है, हाथी के शरीर में भी वही। कोई बड़ा पुरुष है, कोई छोटा पुरुष है, किसी का साइज लंबा है, किसी का हाइट कम है, सबके अंदर एक ही प्रकार का आत्मा है। हाँ, कोई एकदम एग्रेसिव रहता है, कोई एकदम मधुभाषी है, लेकिन आत्मा दोनों के अंदर एक ही प्रकार का तत्व है। आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः। और आश्चर्य के रूप में कई लोग उसका वर्णन करते हैं, क्योंकि आत्मा तो वाणी का विषय नहीं है। आश्चर्य के रूप में प्रभुपाद जी पाश्चात्य देशों में जब बताते थे, तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था आत्मा के बारे का जब वर्णन सुनते थे। हाँ, तो प्रभुपाद बोलते थे आई एम नॉट माई बॉडी। तो जो पाश्चात्य देश के लोग शिष्य सोचते थे स्वामी जी तो बहुत एक्सॉल्टेड है, स्वामी जी इज नॉट इज बॉडी बट वी आर आवर बॉडी। स्वामी जी उनका बॉडी नहीं है, तो महात्मा है बहुत बड़ी, लेकिन हम लोग अपना शरीर। ये इसी तरह है, प्रभुपाद जी ने एक जगह प्रभुपाद प्रवचन कर रहे थे, प्रभुपाद जी बोला यू आर नॉट द बॉडी। हाँ, यू आर नॉट योर बॉडी। तो वो एक माता जी ने प्रश्न किया था उस बॉडी आया, अगर मैं अपना शरीर नहीं हूं तो किसका शरीर। क्योंकि जो शरीर की चेतना है बहुत अंदर तक जी गई, इसलिए बहुत बड़ा आश्चर्य, आश्चर्य के रूप में इसका वर्णन किया था। हाँ, आश्चर्य, ये आश्चर्य है। युधिष्ठिर महाराज से यक्ष ने पूछा संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है बताइए। हाँ, संसार में इतने आश्चर्य हैं, इतनी सारी आश्चर्य के लिए सबसे बड़ा जो आश्चर्य है, ग्रेटेस्ट वंडर, आहानि आहानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम् शेषास्थावरं विक्षन्ति किमिमाश्चर्यतः परम्।
तो मैं बोला अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति ये मालिक। इस संसार में अहानि अहानि भूतानि इतने सारे जो लोग हैं, एक एक करके वो लोग जा रहे हैं। कहाँ? एक एक करके सबकी मृत्यु हो रही है। यमालयम, यम के घर में। शेषा स्थावरम, जो शेष रह गए हैं, इच्छन्ति, उनकी क्या इच्छा है? हमारे लिए कुछ तो एक्सेप्शन होगा, यमराज हमारे लिए कुछ तो एक्सेप्शन करेंगे। आज तक नहीं किया है, लेकिन मेरे लिए जरूर करेंगे। ये महाआश्चर्य था, पर इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है? तो कुछ लोग आश्चर्य के रूप में वर्णन करते हैं, आश्चर्य बच्चे शुणोति। और कुछ अन्य लोग आश्चर्य के रूप में सुनते हैं। हाँ, आश्चर्य के रूप में इस आत्मा के तत्व को वो लोग सुनते हैं। इतना बड़ा आश्चर्य है जो आत्मा का तत्व। शुद्धाप्येनम नाचैव वेद कश्य। और सुनने के बाद भी कोई कोई इसको जान सकता है, बहुत सारे लोग इसको जानते नहीं सुनने के बाद। तो जो तात्पर्य है, अगर ये तात्पर्य आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी ने 2.29 के परपोर्ट में, हाँ, 6 चीजें बताई है। हु कैन नॉट अंडरस्टैंड सोल। मैसेज भी से एक दो पॉइंट पढ़ता हूँ, आप लोग अच्छे से तात्पर्य पढ़ लीजिएगा। मैन विद अ पुअर फंड ऑफ नॉलेज एंड मैन हु आर नॉट ऑस्टियर कैन नॉट अंडरस्टैंड द वंडर्स ऑफ द इंडिविजुअल एटॉमिक स्पिरिट। हाँ, जिन्होंने शास्त्र नहीं पढ़ा है, जीवन में कोई तपस्या नहीं है, वो आत्मा को नहीं समझ सकते। Owing to a gross material conception of things, most man in this age cannot imagine how such a soul can become both so great and so small. People engrossed in subject matter for sense gratification, they have very little time to understand this activities of the soul. Which basically तात्पर्य में 6 चीजें प्रभुपाद जी ने बोली। हाँ, 6 चीजें। हाउ टू अंडरस्टैंड द सोल, उसको आपको क्यों मिल जाएगा। 2.20। तो जो सोल है, आत्मा है, बहुत बड़ा आश्चर्य है, बहुत बड़ा आश्चर्य जो आत्मा का स्वरूप। और सोल को समझना ही बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्या होता है संसार में, सारी चीजों को हम ऑब्जर्वेशन से समझते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, और वैसे ही हम सारी चीजों का ज्ञान हमको प्राप्त होता है ये इस संसार में। इसी तरह हमारे लिए वास्तव में जो बाहर की दुनिया है, उससे इम्पोर्टेंट हमारे लिए अंदर की दुनिया रहती है। जो आउटर वर्ल्ड है, उससे इम्पोर्टेंट क्या है? इनर वर्ल्ड। आउटर वाली चीजें दिखती है, इनर वाली चीज दिखती नहीं है, लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, जो इनर वाली चीज। जैसे कोई बिल्डिंग होती है, उसकी फाउंडेशन जो है वो दिखती नहीं है, लेकिन जो उसकी फाउंडेशन है, नींव है, उसको बिल्डिंग टिकी हुई है। इसी तरह ये जो आत्मा का अंडरस्टैंडिंग है, ये सारी अंडरस्टैंडिंग्स का बेसिक है। तो ज्यादातर लोग कोई बिल्डिंग देखते हैं तो कभी वो उसकी नींव को नहीं देखते हैं। वो बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को देख के, उसके एलिवेशन को देख के, उसका आर्किटेक्चर कैसा है, कैसा फर्नीचर है, कैसा लुक है, उसको वहां पे उनका अटेंशन जाता है। लेकिन जब भूकंप आता है ना, तो भूकंप आता है तो क्या चेक होता है? स्टेबिलिटी बिल्डिंग का चेक होता है। तो किस पे डिपेंड करता है? किस कलर का पेंट किया है, कैसा फर्नीचर है, कैसा एलिवेशन है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड करता है? क्या उसका फाउंडेशन है। इसी तरह हमारे जीवन में भी जब जीवन में समस्या आती है, हाँ, तो जब जीवन से समस्या आती है, तो बैंक बैलेंस कितना है, कितने कॉन्टेक्ट्स हैं, यूट्यूब में कितने फॉलोअर्स हैं, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। अंदर का स्टेबिलिटी कितना ज्यादा है, इस पर डिपेंड नहीं। इसलिए पता होना चाहिए कि इनर स्टेबिलिटी कैसे लाना है जीवन में। व्हाट विल सेटिस्फाई द सोल, हाँ, ये हमको पता होना चाहिए। और ये जो सोल का अंडरस्टैंडिंग है, ये बहुत ही एम्पावरिंग अंडरस्टैंडिंग। क्यों? क्योंकि आत्मा के स्तर पे भगवान हमको बता रहे हैं, इस संसार में जो भी हम प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, वो ऑलरेडी हमारे पास है, ऑलरेडी हमारे पास है। पर हम उसको गलत चीज में देख रहे हैं, गलत जगह ढूंढ रहे हैं। कितना अंतर है। एक व्यक्ति था, बहुत समय से
स्ट्रीट लाइट लगा हुआ था, स्ट्रीट लाइट के नीचे बहुत समय से कुछ ढूंढ रहा था। दूसरे व्यक्ति ने उससे पूछा, बहुत समय से देखा है कुछ ढूंढ रहा है। उससे पूछा, क्या ढूंढ रहे हो तुम, बहुत समय से लगे हो, क्या ढूंढ रहे हो? तो उसने बोला, एक अंगूठी गिर गई है, वो ढूंढ रहा हूं। बोला, कहाँ गिरी थी? बोलो, वहां गिरी थी। वहां गिरी थी? तो वहां गिरी थी तो यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? वहां गिरी थी तो यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? तो वो बोलता है, आई लॉस्ट इट देयर बट द लाइट इज हियर। क्या बोलता है? आई लॉस्ट इट देयर बट द लाइट इज हियर। समझ गया आप लोग? उसने कहीं और उसका खोया था वो अंगूठी, लेकिन क्या स्ट्रीट लाइट यहाँ लगी तो यहाँ ढूंढ रहा है। तो इस तरह से क्या है, हम लोग जो जो भी चीज संसार में ढूंढ रहे हैं, वो ऑलरेडी आत्मा के स्तर पे हमारे पास है, पर हम उसको शरीर के स्तर पे ढूंढ रहे हैं। इस संसार में सारे लोग मटेरियल लेवल पे ही प्रोग्रेस करना चाहते हैं। हाँ, हालांकि जिस हैप्पीनेस को वो ढूंढ रहे हैं वो स्पिरिचुअल लाइफ है, पर फिर मटेरियल लाइफ में उसको क्यों ढूंढ रहे हैं? बिकॉज द लाइट इज देयर। कैमरे सारे यहीं फोकस है, भीड़ यहीं पे लगी हुई है, बाकी लोग भी यहीं ढूंढ रहे हैं। तो वो भी वो सोच रहे हैं कि यहीं ढूंढा जाए, भैया सब लोग यहाँ ढूंढ रहे हैं तो मैं अकेला वहां ढूंढने क्यों जाऊँ? हाँ, जब सब यहीं ढूंढ रहे हैं तो मैं भी यहीं ढूंढूंगा। ये सिद्धांत। देखिए, जो भी हम शरीर के स्तर पे प्राप्त करना चाहते हैं वो आत्मा का स्वरूप है। शरीर के स्तर पे हम लोग चाहते हैं, वी वॉन्ट टू लुक ब्यूटिफुल एट द बॉडीली लेवल, राइट? तो हमको लगता है कि बहुत सुंदर होने चाहिए ये। और फिर थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है अगर हमारा जन्म हुआ है और इतना सुंदर नहीं है हम लोग, इफ द लुक्स आर नॉट गुड इनफ। हाँ, तो उसका टेंशन होता है व्यक्ति को। तो फिर वो थोड़ा बहुत ट्राई करता है, कुछ क्रीम लगाता है, कितने सारे लोशन लगाता है। हाँ, ये न के न प्रकार है ना। हाँ, इतने सारे मूवी एक्टर हैं, उनको भी इतना मेकअप उनके ऊपर रहता है जब टीवी पे आते हैं। हाँ, वास्तविकता में तो क्या है, वो नॉर्मल व्यक्ति की तरह ही लगते हैं, लेकिन इतना अपने ऊपर मेकअप लगा लेते हैं क्योंकि जीव उसमें लगता है सुंदर लगना चाहिए मुझे। लेकिन फिर भी हमेशा चिंता बनी रहती है, चलो थोड़े समय के लिए कोई व्यक्ति सुंदर हो गया, आज सुंदर आए, चेंज होता रहता है शरीर हमेशा। और हमेशा एक टेंशन बना रहता है कि उस सौंदर्य को कुछ दिक्कत ना हो जाए, कहीं अफेक्ट ना हो जाए। और वृद्धावस्था जब आने लगती है तो, लेकिन आत्मा के स्तर पे जो सारे जीव हैं बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। आत्मा और कभी वृद्ध नहीं होती है, कोई क्रीम और लोशन लगाने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग ऑलरेडी सुंदर हैं, आत्मा के स्तर पे ऑलरेडी सुंदर है। जो शरीर के स्तर पे ढूंढ रहे हैं वो आत्मा के स्तर पे वास्तविकता है। जो भी शरीर, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग बहुत इंटेलिजेंट हो। सब व्यक्ति चाहते हो बुद्धिमान होना चाहिए, सबसे इंटेलिजेंट होना चाहते हैं। ये कितना भी प्रयास करते हैं लेकिन एक फील्ड का कुछ इंटेलिजेंस आता है, बाकी का नहीं आता है, और हमेशा इंटेलिजेंट नहीं रहते, मूर्खता कर देते हैं। टू एर इज ह्यूमन। लेकिन आत्मा के स्तर पे वो ऑलरेडी सतचित, वो ऑलरेडी फुल ऑफ नॉलेज है। शरीर के स्तर पे हर कोई चाहता है कि बहुत लंबा आयु हो, कभी मृत्यु ना हो, मृत्यु का डर बना रहता है, फिर भी मृत्यु आ जाती है। लेकिन आत्मा के स्तर पे ऑलरेडी हर कोई शाश्वत है। सो व्हाट वी आर लुकिंग एट द बॉडीली लेवल वी ऑलरेडी हैव एट द लेवल ऑफ सोल। शरीर के स्तर पे जिसको खोज रहे हैं वो वास्तव में आत्मा की वास्तविकता है। हम लोगों को लगता है कि बहुत स्ट्रांग हो जाए। हाँ, तो उसके लिए अलग अलग चीज, कोई प्रोटीन्स खाता है, कोई जिम में जाता है, कोई वेट उठाता है, कोई सुबह भाग रहा है, कोई रात में भाग रहा है, कोई ऑर्गेनिक, कोई रामदेव बाबा जी को फॉलो कर रहा है, कोई कितना चीज फॉलो कर रहा है। लेकिन आत्मा के स्तर पे वी आर मोस्ट स्ट्रांग। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका नाशयन् क्लेदयान्तु नाशो श्रुतिमान। और सबसे महत्वपूर्ण नीड जीव, वी वांट टू अट्रैक्ट द लव ऑफ अदर्स। इस जीव का स्वभाव, वो इस संसार में प्रेम को खोज रहा है।
इस संसार में वो प्रेम को खोज रहा है, हर जीव इस संसार में प्रेम को खोज रहा है। कुछ भी करता है फाइनली वो प्रेम को ही खोज रहा है। और लेकिन क्या है, वो शरीर के स्तर पे, तो शरीर के स्तर पे दूसरों को आकर्षित करना चाहता है, शरीर के स्तर पे प्रेम को खोज रहा है, लेकिन उससे उसको फ्रस्ट्रेशन मिलता है, रिजेक्शन मिलता है, ये निग्लेक्ट मिलता है। और अगर थोड़े समय के लिए उसकी ये जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति भी होती है, बहुत थोड़े समय के लिए, बहुत थोड़ी मात्रा में, थोड़े समय के लिए, लेकिन आत्मा के रूप में हम हम लोग जब आध्यात्मिक जगत में थे तो हमने कृष्ण से प्रेम किया है, और आत्मा के रूप में वो अपॉर्चुनिटी अभी भी हमारे पास है टू अट्रैक्ट द मोस्ट लविंग एंड मोस्ट लवेबल पर्सन, कृष्ण। हम भगवान से प्रेम कर सकते हैं, भगवान के प्रेम को आकर्षित कर सकते हैं। तो जो सारी आवश्यकताएं हमारी बॉडी के स्तर पे हम ढूंढना चाहते हैं और हमको फ्रस्ट्रेशन होता है, वो गीता बताती है कि वो आध्यात्म के स्तर पे, आत्मा के स्तर पे ऑलरेडी वो एग्जिस्ट करती है वो चीजें, और आत्मा के स्तर पे वो ऑलरेडी ऑलरेडी हम वो चीजें रिलिश कर सकते हैं आत्मा के स्तर। तो वो हमारा रियल आइडेंटिटी है। तो उसमें हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, अपने स्वरूप को समझ के, उसका जो स्वभाव है, भगवान की सेवा में लगना, भजन में लगना, उसको सीरियसली लेना चाहिए। और जब तक ये नहीं लेंगे तब तक क्या होगा, वही होगा जो हो रहा है अभी तक, मतलब फ्रस्ट्रेशन होगा ऐसे। हरे कृष्ण। अभी किसी का क्वेश्चन है हम पूछ सकते हैं। फिर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। यस यस। Hare Krishna, Prabhuji. Thank you so much for a beautiful class, a very good class. Prabhuji, my question is that you said that we should not waste time in things that are not important, and we should not, and devotees waste a lot of time in arguing. Am I audible, Prabhuji? या डिवोटी वेस्ट Yeah. अ लॉट ऑफ टाइम इन। Arguing with people about the concept, which we should not at all. And you gave the example of Digvijay Pandit and Rupa Goswami. So a lot of times it's that we are not discussing the spiritual topics also. If we are talking mundane topics when we are going to social gatherings, but people anyway bring out that topic for discussion. So in the past sessions you had mentioned that we should not disturb the people too much, so whatever we are practicing with the people around should not get disturbed. But people do have this general curiosity which is not genuine. They just want to discuss about it, why you do so much, why you want to do so much. People who hardly meet us, them also. So in public gatherings there's no point trying to explain anything. So, like when I have five, six people standing and then you say something, everybody has a point. So, how to avoid such kind of discussions in a very polite manner so that people don't think we are avoiding them or ignoring them? Because five, six people, when they're standing, you cannot share anything, your experience also, then because they will counter your opinions. So, that there is absolutely no point. How to avoid such situations? And Prabhuji, the second thing, part of this question only is that you said that the jivas are collecting garbage. You gave the example of that person who comes and picks up all the rags and all the stuff that people throw. So when we get into situations, we also pick up mental garbage. That mental garbage is over there. So how to avoid these things? ओके, थैंक यू माता जी फॉर द क्वेश्चन। तो पहला जो प्रश्न है कि जब हम लोग समाज में लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे लोग हैं प्रश्न करते हैं, वो उनका भी अपना ओपिनियन है, लेकिन फिर वो प्रश्न करते हैं हम स्पिरिचुअल लाइफ क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो पूरा अवॉइड करेंगे तो दे विल फील नेग्लेक्टेड, और एक्सप्लेन करेंगे तो लॉन्ग कन्वर्सेशन भी हो सकता है। वी शुड लर्न टू गिव लैकोनिक रिप्लाईज।
क्रिस्प, मतलब वो शॉर्ट आंसर देना चाहिए ऐसे लोगों से, जैसे आपने बताया ऑलरेडी। तो उनसे डिस्कशन करने का मतलब नहीं है। दूसरा, चार पांच लोग मिल के जब आते हैं कहीं पे, चार पांच लोगों का सपोज भीड़ है, वो भी रिलेटिव्स वगैरह है, हाँ, उसमें जब वो कुछ प्रश्न कर रहे हैं, ज्यादातर अगर वो सुनने के मूड में है तो अलग चीज है, लेकिन ज्यादातर अगर सुनने के मूड में नहीं रहते तो हमको ज्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाना चाहिए। तो वी शुड लुक हाउ टू पॉजिटिवली टर्मिनेट द चेंज द कन्वर्सेशन। और जब कोई हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में बोल रहा है, वी शुड गिव लैकोनिक रिप्लाई, शॉर्ट रिप्लाईज। आप प्याज लहसुन क्यों नहीं खाते हैं? ये नहीं, यही अच्छा लगता है, बिना प्याज लहसुन नहीं अच्छा लगता। बस कुछ इमेज यू हैव टू गिव शॉर्ट रिप्लाईज, वॉट एवर बेसिकली द नीडफुल टू गिव शॉर्ट रिप्लाई। वी हैव टू अवॉइड लॉन्ग कन्वर्सेशंस विद देम। ज्यादातर एक्सप्लेनेशन करने में बहुत एनर्जी चला जाता है, जो लोग एक्सप्लेनेशन चाहते नहीं। स्पेशली जब रिलेटिव से डील करते हैं, किससे डील करते हैं, उसको स्पिरिचुअल लाइफ का कुछ बैकग्राउंड नहीं पता है, ये पूरा। दूसरा, अगर कोई इंक्विजिटिव है, स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में जानना चाहता है, प्रैक्टिस करना चाहता है, देन वी कैन गिव टाइम, देन वी कैन गिव टाइम टू दैट पर्सन। तीसरा, देयर आर ऑल्सो ऑर्डिनरी या जनरल कन्वर्सेशन, जब हम डिवोटीज के साथ भी रहते हैं। तो एक होता है कन्वर्सेशन अबाउट कृष्णा, एक है कन्वर्सेशन अबाउट कृष्णा सर्विस, ये दोनों स्पिरिचुअल। तीसरा है ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन, कैसे है, सोए कि नहीं, खाना खाया है कि नहीं। तो ठीक है, ये गलत नहीं है, व्यवहार में इसको करना पड़ेगा, लेकिन ये लॉन्ग नहीं होना चाहिए। क्या खाना खाया? डोसा खाया? कितने डोसे खाए? प्लेन डोसा खाया कि मसाला डोसा खाया? डोसे के साथ क्या था? तो उसको लॉन्ग नहीं करना चाहिए। ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन शुड नॉट बी elongated, basically because the quality of our conversation will affect quality of consciousness। तो दूसरा, जो मेंटल गार्बेज का भी आपने पॉइंट बोला, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मेंटल गार्बेज भी बहुत सारा हम कलेक्ट करते हैं। दैट इज वाई हम लोगों को रिलेशनशिप्स में थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। वी शुड हैव गुड रिलेशनशिप्स, मीन्स वी शुड हैव थिक रिलेशनशिप विथ सिंसियर डिवोटीज। ये पहला पॉइंट, सिंसियर डिवोटीज के साथ। उससे क्या होगा, सिंसियर डिवोटीज आर कॉन्शियस what they are communicating, what they are telling, they are conscious not to waste their time, not to waste other person time। वो कॉन्शियस रहते हैं, अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करना है, दूसरों का। दूसरा, सिंसियर डिवोटीज भी हो सकता है कभी कभी इस तरह का कन्वर्सेशन करें, बिकॉज सिंसियर डिवोटीज भी अफेक्ट हो जाते हैं। तो हो सकता है वो भी ऐसा कन्वर्सेशन करें जो माइंड के लिए बहुत अच्छा नहीं है किसी चीज के लिए, लेकिन वो कॉन्शियस रहते हैं, और उनको आप थोड़ा हिंट देंगे, उनको पता लग जाएगा कि वो दूसरे डायरेक्शन में, दे विल बी केयरफुल। क्योंकि अगर रिलेशनशिप, थिक रिलेशनशिप गलत जगह हो गया, तो फिर मेंटल गार्बेज को अवॉइड करना थोड़ा मुश्किल। शशि ब्रो, यू वांट टू से समथिंग? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी। यस शशि ब्रो। हाँ प्रभु, हरे कृष्णा, शुड आई स्पीक? हाँ। जी जी। प्रभु जी, आपने एक बात बोला कि जब वो ओरिजिनल स्वरूप के अकॉर्डिंग जो प्रेजेंट लाइफ है बहुत छोटा है, और भूतकाल यानी अपना पास्ट भी बहुत एक बड़ा लंबा सफर रहा है, और फ्यूचर भी बहुत बड़ा लंबा सफर है, लेकिन प्रेजेंट लाइफ बहुत छोटा है। इस चीजों को ज्यादा अभी तो एक शब्द हमने सुन लिया, लेकिन बार बार हिट करे, ताकि हमारे अ, इच्छाएं भी हैं बहुत सारी, तो उन इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए स्पिरिचुअल डिजायर को ज्यादा इंक्रीज कैसे किया जाए, बहुत ज्यादा से ज्यादा, ताकि जो अभी माता जी ने बताया मेंटल गार्बेज जो है, तो वो जो लोअर डिजायर है उसको कम किया जाए, और स्पिरिचुअल डिजायर को ज्यादा बढ़ाया जाए, ताकि ये समझ में आए ये बात कि प्रेजेंट लाइफ का जो टाइम पीरियड है बहुत छोटा है। यही तो नहीं समझ में आ रहा है। बहुत इम्पोर्टेंट है, थैंक यू, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दो चीजें,
we have to invest we have to invest time in spiritual activity. ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है मुझे समझ। हम सबको स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के लिए टाइम इन्वेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड इज व्हाट टाइम? प्राइम टाइम। प्राइम टाइम का कॉन्सेप्ट आपको पता है ना? कोई चैनल रहते हैं, टीवी में एड्स देना होता है तो प्राइम टाइम पे ज्यादा चार्ज करते हैं। करेक्ट, ऐसे होता है ना, कोई ना कॉन्सेप्ट। इसी तरह ये जो हमारा मॉर्निंग का सुबह 2-3 बजे से उठ के 2-3 बजे से लेके 9-10 बजे तक का टाइम है, ये प्राइम टाइम। ये टाइम क्या है? गुडनेस में रहता है। ब्रह्म मुहूर्त का जो सुबह का टाइम 2 से 5-6 बजे का टाइम बहुत स्पेशल है। उसके बाद 6 से 9 भी। ये दो, एटलीस्ट ये टाइम अगर हम स्पिरिचुअल लाइफ को देंगे, सबसे पहले ये प्राइम टाइम, इसको हमको एक्सक्लूसिवली स्पिरिचुअल लाइफ को देना चाहिए। इससे हम स्पिरिचुअल लाइफ को देंगे तो वी विल गेट एम्पावर्ड टू डू रेस्ट ऑफ द डेज वर्क। बाकी दिन में जो भी करना है उसके लिए हमको एक शक्ति मिल जाएगी। हाँ, तो ये पहला पॉइंट, पहला। दूसरा, दिन का जो एंड होना चाहिए वो भी स्पिरिचुअल होना चाहिए। शुरुआत और एंड स्पिरिचुअल होना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट एंड है। जैसे हम लोग सोने जा रहे हैं, सोने से पहले थोड़ा प्रार्थना करना, थोड़ा कुछ वैष्णव सॉन्ग या तो सुनना, या कुछ लोग रीडिंग करते हैं स्क्रिप्चर, जो भी जिसमें भी आप एब्जॉर्ब हो सकते हैं। मोबाइल को फ्लाइट मोड में करके सोने के पहले। आदि और अंत बहुत महत्वपूर्ण है, शुरुआत और अंत ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब शुरुआत और अंत में स्पिरिचुअल चीज रहेगी तो मध्यम को धीरे धीरे भरेगी। हाँ, जैसे जब दो तरफ से पानी आ रहा है, बीच में सपोज लैंड है, देखा है ना, धीरे धीरे सब कुछ पानी हो जाता है। तो जब दोनों तरफ स्पिरिचुअलिटी रहेगी दिन के, धीरे धीरे सब स्पिरिचुअल। और जो बीच का टाइम है, जो दिन का टाइम है, जिसमें हम जो भी कर रहे हैं, मटेरियल हमारी जो भी डिजायर्स भी हैं, उसके लिए हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, उसमें हमको देखना चाहिए एटलीस्ट जो 12.8 से 11 भगवान ने अलग अलग लेवल बताए हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस के, एटलीस्ट हमारी एक्टिविटी कृष्णा कॉन्शियसनेस में फेवरेबल हो सकता है डायरेक्ट कृष्णा कॉन्शियस ना हो, लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस में हेल्प करे, या उस एक्टिविटी का जो फ्रूट है, जिस एक्टिविटी का फ्रूट है वो हम कृष्णा कॉन्शियस, कृष्ण को अर्पण कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से। ये हमको देखना चाहिए, क्योंकि वास्तव में यही लाइफ जीने का एक तरीका है। देयर इज नो अदर वे टू लिव अ गुड लाइफ। प्रैक्टिकली दिस इज द वे। और पहले के सब लोग ऐसे ही जीते थे, उनके भी मटेरियल डिजायर्स थे, उसको फुलफिल करते थे। लेकिन दिन का सब दिन, सब the day is begin with spirituality, the day ends with spirituality। और इन बिटवीन जो वो कर रहे हैं वो भी शास्त्रों के अकॉर्डिंग एटलीस्ट जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में बाधक ना हो, एटलीस्ट फेवरेबल, या उसमें उसका जो फ्रूट्स है वो यूज हो सके। ये जैसे मैंने बताया, जो प्रेजेंट लाइफ है ना, बहुत छोटा लाइफ है। एक्चुअली हम लोग ये जीवन में ऐसे ही जी रहे हैं, ये जीवन भी ऐसे ही जी रहे हैं ना। मतलब हम प्रेजेंट में काफी सारी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं फ्यूचर के लिए। ऐसे ही तो हम लोग जीवन जीते हैं। हम लोग जब पढ़ते थे तो एक बार जो कोचिंग में जब स्टडी करते थे तो एक वहां पे टीचर थे। तब पता नहीं था, वो एचबीटीआई के थे कानपुर के, एचबीटीआई कानपुर के टीचर थे। तो उनका एक दिन एग्जाम था कुछ। हाँ, जब एग्जाम था तो हम लोग क्रिकेट खेलने चले गए। तो हम लोग से वैसे भी स्टूडेंट का वो रहता है, टाइम वेस्ट हो रहा है, ये सब तो ज्यादा इंटरेस्टेड रहते नहीं पढ़ने में। तो हम लोग कोचिंग में गए, कोचिंग जो है क्रिकेट खेलने चले गए। सब लोग क्रिकेट खेलने गए, क्रिकेट खेल के आए। फिर वो सर मिले तो उन्होंने बोला, अरे अभी पढ़ाई कर लो। तो अभी पढ़ाई करोगे ना, एक्चुअल एंजॉयमेंट हॉस्टल में, जब कॉलेज लाइफ में होगा ना तब एक्चुअल एंजॉयमेंट होगा। अभी से होली दिवाली मनाओगे ना, कुछ मजा नहीं आएगा। एक्चुअल होली दिवाली क्या है? हॉस्टल में एंजॉय करो। तो हमारा भी जो लाइफ का कंसेप्शन है वो एक्चुअली हम जानते हैं कि प्रेजेंट बहुत थोड़ा है और हम फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करते हैं। करेक्ट। हम लोग पढ़ाई करते हैं, इतना स्ट्रगल करते हैं ताकि फ्यूचर में कैरियर अच्छा हो जाए। प्रेजेंट में पैसे इकट्ठे करते हैं, क्यों? फ्यूचर में रिलैक्स हो जाए। ऐसे ही तो हम करते हैं ना। लेकिन हम ये नहीं देखते, ये जो फ्यूचर है बहुत थोड़ा फ्यूचर है। Arjuna, when he was telling Krishna has 5 reasons, Arjuna was seeing in the future long, but not long enough.
ही वाज सीइंग लॉन्ग, ही सीइंग फार बट नॉट फार इनफ। तो हम लोग भी देखते हैं आगे, लेकिन ज्यादा आगे नहीं देखने का प्रयास करते। हम लोग शॉर्ट फ्यूचर का केवल तैयारी करते हैं, और जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो हमको लॉन्ग टर्म फ्यूचर की तैयारी के लिए फोकस करना है। ये जो फ्यूचर है, अगर आप तैयारी कर भी लिया, आपने आज एजुकेशन कर भी ली, हाँ, आपने 15 साल पीएचडी करने में लगा भी दिए, हाँ, लेकिन वो पीएचडी से आपने 10-15 साल आगे नौकरी भी कर ली, उसके बाद लेकिन मृत्यु के बाद क्या होगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो टाइम पीरियड बहुत लंबा है। अभी यहाँ पे भी अगर तुलना कर लीजिए तो कुछ है, आप कुछ चीज की तैयारी करते हैं, उससे 5 साल आपको बेनिफिट मिलता है। जो चीज की तैयारी में आपके 10 साल चले गए, और उससे बेनिफिट आपको 5 से 10 साल मिलता है। तो कितने लाइफ, 10 साल का टाइम गया आपका तैयारी में, थोड़े दुख में, और 10 साल का आपको बेनिफिट मिला। और आपको बोला जाए उसके बाद आगे के जो 10,000 साल है, ये 20 साल के बाद जो आगे के जो 10,000 साल है, उसका कुछ लेना देना नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। आप पीएचडी हो, आप बीए हो, आप बीएससी हो, आप प्रेसिडेंट हो, आप प्यून हो, हाँ, तो आप क्या करो? अगर आपको बोला जाए ये 10 साल में आप मेहनत किया आपने, 10 साल बेनिफिट मिलेगा, 20 साल, 20 साल तक ठीक चलेगा सर। 20 साल के बाद आगे जो 10,000 साल है उसका कोई कनेक्शन नहीं है इनसे। तो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति होगा ना, तो प्रश्न करेगा आगे के 10,000 साल का कनेक्शन किससे है, थोड़ा बताओ मुझे, पूछेगा ना, आगे के 10,000 साल का कनेक्शन किससे? कोई भी इंटेलिजेंट व्यक्ति होगा, हाँ, वही शास्त्र बता रहा है आगे के 10,000 साल का कनेक्शन किससे है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ठीक है। प्रभु जी, यस। हाँ, प्रभु जी, आई एम सुपर हैप्पी। कितना बढ़िया जवाब दिया आपने। लेकिन प्रभु जी, मान लीजिए कि ये शब्द तो हमने सुन लिया कि ये जो प्रेजेंट लाइफ बहुत छोटा है, लेकिन प्रेजेंट लाइफ में 10-20 साल है, तो इसको एक और छोटी चीज बता दीजिए, कैसे मतलब उसको यूटिलाइज किया जाए, ताकि 10-20 साल क्या है कि अब जान गए कि 10,000 साल तक हमें अच्छा जीवन जीना है, उसे अकॉर्डिंग कार्य करना है, ताकि कभी कभी ये सब सुन करके ऐसा ना हो कि प्रेजेंट लाइफ डल हेडेड हो जाए, या एम्बिशियस लेस हो जाए, या फिर हम ऐसा कार्य करें कि लोग मतलब कभी कभी क्या होता है कि ये सारी चीज करते करते हम अपने प्रेजेंट लाइफ को बहुत वर्स कर देते हैं। तो ऐसा भी होता है, तो ये चीज ना हो, मतलब एक बैलेंसिंग थोड़ा बना रहे, बैलेंसिंग ना भी बने लेकिन एक थोड़ा ठीक रहे। यस, सो गुड। अभी जैसे किसी ने ज्यादा सुन लिया, हाँ, ज्यादा सुन लिया उसने, 10,000 साल पे इतना फोकस कर दिया कि 20,000 साल एंजाइटी में आ गए। देखिए, सिद्धांत के रूप में तो ये जीवन में सुख दुख, मान अपमान, यश अपयश, ये सब निश्चित है। एक कुछ भी इधर उधर नहीं होगा उसमें, कुछ भी इधर उधर नहीं होगा। इफ यू इन्वेस्ट इन स्पिरिचुअल लाइफ, you will never be the loser. There is no loss at all. There is no loss at all. ये प्रिंसिपल है। लेकिन अभी प्रश्न होता है, ठीक है ये प्रिंसिपल है लेकिन हमको इस पर पूरा कन्विक्शन नहीं है, ये प्रिंसिपल। आर्ट ऑफ बैलेंसिंग का मतलब ही क्या है? फर्स्ट वी हैव टू बैलेंस स्पिरिचुअल लाइफ एंड देन मटेरियल लाइफ। प्रॉब्लम क्या होता है, वी बैलेंस इट other way. We try to balance first material life, then spiritual life. And material, we are trying to balance something which is on an imbalanced platform. अभी देखिए, समुद्र में कोई नाव अगर सोचे कि पूरी तरह से स्थिर हो जाए, तो हो सकती है क्या? वो तो समुद्र तो हमेशा उसमें लहरें चल रही है ना। सो मटेरियल वर्ल्ड इज लाइक दैट, सिमिलरली मटेरियल लाइफ इज लाइक दैट, इट कैन नॉट बी बैलेंस्ड फुली। सो फर्स्ट यू बैलेंस व्हाट कैन बी बैलेंस्ड। तो स्पिरिचुअल लाइफ को सबसे पहले बैलेंस करो, उसको फोकस करो, और उसके बाद जो बाकी का टाइम है आप मटेरियल लाइफ के लिए दो, जो बाकी का टाइम। तीसरा पॉइंट है, ऐसा भी हो सकता है व्यक्ति को ज्यादा मैं स्पिरिचुअल हो जाऊंगा तो ऐसा ना हो कि पूरी मेरी जो एम्बिशंस है, हाँ, वो चली जाए। नहीं, ये नहीं होगा। ये इमैच्योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर के साथ हो सकता है। लेकिन अगर आप गाइडेंस में अपना स्पिरिचुअल लाइफ लीड कर रहे हैं, तो हमेशा आप मटेरियल लाइफ में भी रिस्पॉन्सिबल रहेंगे ही। हाँ, और उसके लिए ज्यादा एंजाइटी लेने की बात नहीं है जनरली।
कोई बहुत इमेच्योर है तो हो सकता है मटेरियल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत निग्लेक्ट करने लगे, पूरी तरह से छोड़ दे स्पिरिचुअल लाइफ करने के। लेकिन जो व्यक्ति गाइडेंस में है तो ऐसा नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि मटेरियली ऑलरेडी हमारा इतना आइडेंटिफिकेशन है ना, इस शरीर से, इस बॉडी से, सारी चीजें, तो वो हम बाय डिफॉल्ट करते हैं। देखो हमेशा फोकस वहां करना होता है कि जिस चीज पे फोकस कॉम्प्रोमाइज हो रहा है वहीं फोकस करते हैं ना। जैसे कार है, कार के चार टायर है, चार टायर है, स्टीयरिंग है, हेडलाइट है। तो अगर हेडलाइट टूटा है तो आप टायर में हवा नहीं भरोगे। तो आप ये नहीं पूछोगे प्रभु जी अगर मैं हेडलाइट ठीक कराने लगा तो ऐसा ना हो जाए कि टायर में हवा भरना भूल जाऊं, ऐसे पूछेगा कोई नहीं। ऐसा ना हो कि हेडलाइट में ठीक कराने लगा तो गाड़ी में पेट्रोल डालना भूल जाऊं मैं। एक्चुअली क्या है, अभी हेडलाइट टूटा है तो हेडलाइट को ठीक कर लो, ऐसे। तो जो खराब होता है स्पिरिचुअल लाइफ स्टीयरिंग की तरह है, स्टीयरिंग का। तो स्टीयरिंग को ध्यान रखना पड़ेगा हमेशा, चाहे टायर में हवा है चाहे नहीं है। और स्टीयरिंग का ध्यान रखो। और बाय डिफॉल्ट क्योंकि आप लाइफ में चल रहे हो, जहां दिक्कत होगी, कहीं टायर में हवा कम हुई, चलने में दिक्कत हुई, आप हवा भरवाओगे। पेट्रोल टंकी में पेट्रोल कम हुआ, आपका आइडिया लग जाएगा पेट्रोल भरवाओगे। हेडलाइट फूटा, हेडलाइट का ध्यान रखोगे। लेकिन ये सब करते हुए स्टीयरिंग को नहीं छोड़ना है, स्पिरिचुअल लाइफ को नहीं छोड़ना है। सो होप इट आंसर्स योर क्वेश्चन। ओके, यस प्रभु जी, जय हो। थैंक यू वेरी मच। ओके। हरे कृष्ण I प्रभु have a जी। follow Prabhuji. हरे यस, कृष्ण प्रभु जी। यस, यस माता जी। ये पूछना था, आत्मा के स्तर पर अपनी सुंदरता को और दूसरों की सुंदरता को कैसे देखें, उसको आत्मा कैसे के अंदर समझें? माता जी सब लोग सुंदर है। हाँ, नहीं नहीं, आत्मा के रूप में। कैसे देखना है? जी। देखिए आत्मा को बताया गया है सच्चिदानंद, भगवान का अंश है। ठीक है, तो जब हाँ। भगवान का अंश है आत्मा, और तो भगवान के सौंदर्य को देखिए, तो भगवान को हम देखते हैं कि भगवान कितने सुंदर है। इसी प्रकार से जो जो भगवान के जो शुद्ध भक्त हो जाते हैं वो देखते हैं कि बाहरी कवरिंग कोई भी हो किसी के अंदर, अंदर तो वही आत्मा है। और वो आत्मा किसका अंश है? वो भगवान का अंश है। भगवान कौन है? सर्व सौंदर्य संग्रह, सारे सौंदर्य का संग्रह है वो भगवान। तो जब हम भगवान के अंश के रूप में किसी चीज को देखते हैं तो उसकी सुंदरता को अप्रिशिएट कर सकते हैं। जी, थैंक यू। यस, यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलो कृष्ण आप, बोलो। की चैतन्य चरितमृत है कि अ, हमारा आज्ञा है आए और तारो ये देश जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। हाँ, लेकिन हम अपने आप को इतना शुद्ध, क्योंकि शास्त्र में ये बात बताई गई कि शुद्ध व्यक्ति ही इस प्रकार का प्रचार करेगा तभी उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो हम अपने आप को इतना मेच्योर कैसे समझ सकते हैं कि हम किसी को मतलब भगवान के बारे में कुछ बताएंगे तो उस पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, लेकिन हम अपना लेवल कैसे इतना अच्छा समझ सकते हैं कि हम उसको ये बात कहें। हम तो, जबकि शास्त्र में बताया जा रहा है कि मतलब अगर कोई गलत व्यक्ति उस बात को कहता है तो वो सांप जैसे। तो हम अपना लेवल नहीं समझ सकते, हम अपना लेवल नहीं समझ सकते हैं ज्यादा। लेकिन ऑब्जेक्टिव तो स्तर पे हमको देखिए, हमको पता है अपना बेसिक स्तर क्या है। प्रीचिंग ना बहुत सिंपल है। जब बोला गया है, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, किसी भी व्यक्ति से आप मिलते हैं उसमें थोड़ी भी इच्छा है, थोड़ा भी फेवरेबल है, भगवान का नाम लेने के लिए बोलिए उससे। ये तो जो शुद्ध व्यक्ति बोलता है तभी प्रभाव होता है। ठीक है, हम बोलेंगे थोड़ा कम प्रभाव होगा, क्या दिक्कत है? देखिए हमको अपना कर्तव्य करना है। प्रभाव किससे होता है? प्रभाव हमारे बोलने से नहीं होता है। प्रभाव तब होता है जब कृष्ण कुछ करते हैं। ठीक है, तो अगर आपके मन में भी इच्छा है, आप किसी को प्रचार कर रहे हैं, करना चाहिए। आपको अपनी क्षमता के अनुसार करना चाहिए। आप करेंगे, आपकी इच्छा को देख के भगवान आपकी वाणी को पोटेंट कर देंगे। वो किसी की भी वाणी में क्षमता ला सकते हैं, उससे लोगों को प्रभाव होगा। ठीक है, यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, ठीक है। Hare Krishna Prabhuji. Prabhuji, I had a follow-up question from yesterday. Yesterday, I asked this question on,
during death rituals, what should be our response? So you gave the answer that we should tell them about the soul thing, and we should let them, we should tell them a little about spirituality there if somebody is interested. My question is that when somebody has died in a person's place in a family, everybody is telling the same thing. So they may not realize it, but most of the people are telling that the person has died, the soul is permanent, don't worry about it too much. So if we tell the same thing, people feel like ये भी ज्ञान देने आ गए हैं, उस समय कोई लेने के मूड में नहीं रहता है. So how can we put it in a manner so that they are more favorable in getting the the Bhagavad Gita classes done? Because whatever little I've experienced is that during death in a family, if the session of Bhagavad Gita is done for a day also, somebody in the family will pick up slight bit of Krishna consciousness. Some might be take it up very seriously also, but how to put it forth in a manner that people don't think like we have some personal agenda, because we really do not have a personal agenda. We really want to say things out of love and concern, genuine concern, unlike other people who just speak the same thing and then laugh about it later on. We should tell the same. Yesterday I told when someone किसी का डेथ होने वाला है, 3 चीज करना चाहिए मैंने बोला. पहला चीज, शोक के लिए शास्त्र में बताया गया है ज्ञान की आवश्यकता होती है. जो व्यक्ति शोक में होता है तो शोक का नेचर है, इग्नोरेंस में शोक होता है. तो इग्नोरेंस कैसे डिस्ट्रॉय होती है? नॉलेज से. इसीलिए बताया गया ज्ञान. दूसरा चीज मैंने बोला था, वो व्यक्ति ने जो जीवन में किया है, मटेरियली भी जो अच्छा किया है उसने, हाँ, वो परिवार वालों के लिए उसने घर बनवाया, बेटे की शादी की, जो भी किया उसके लिए उसको धन्यवाद देना चाहिए, ग्रेटिट्यूड. तीसरा, हमको ये बोलना चाहिए उनको कि अब हम इनके लिए क्या कर सकते हैं, कि हमको देखना चाहिए इनकी आत्मा का कैसे उद्धार हो सकता है, हरि नाम जप करना है, वो सारी चीजें मैंने बताई थी. दूसरा नाउ आपका जो उसका आज का फॉलोअप क्वेश्चन है, लेकिन ये चीज तो सबको ही बोलते हैं, आज नाम तो सबकी मृत्यु होती है, शरीर नहीं आत्मा है. वी शुड टेल द सेम थिंग इन अ डिफरेंट वे. सेम थिंग इन अ डिफरेंट वे. सेम थिंग इन अ डिफरेंट वे मीन्स, आइडियली अगर हम क्लोज रिलेटिव हैं बहुत ज्यादा, एक चीज है गीता के ट्रांसलेशंस को पढ़ सकते हैं. तो व्यक्ति बहुत ज्यादा सुनने के मूड में नहीं रहता है, लेकिन फिर भी उसके लिए वही मेडिसिन है. तो गीता के ट्रांसलेशंस को पढ़ेंगे, अगर सेकंड चैप्टर से ट्रांसलेशंस को पढ़ेंगे तो उससे थोड़ा पता है. उससे भी बेटर है अगर कोई थर्ड पर्सन बोले. कोई थर्ड पर्सन है, इसको बुलाते हैं कि कोई टेम्पल से आता है, वो बोलता है. क्यों? क्योंकि घर वालों से कई बार अपेक्षा अलग होती है, लेकिन टेम्पल से कोई आ रहा है तो उनको ही पता है, तो वही बोलने वाला है. हाँ, ये तो वही मैसेज डिलीवर करने वाला है. तो क्या है, जब एक होता है जो रिलेटिव्स बोलते हैं, लेकिन जब कोई दूसरा व्यक्ति या आप भी किसी के लिए अगर थर्ड पर्सन है तो वो काम आप कर सकते हैं. जब हम सिक्वेंशली जो साइंस है सोल का उसको एक्सप्लेन करते हैं, वो व्यक्ति के लिए नहीं, इन जनरल रिश्तेदारों के लिए, क्लास के फॉर्म में, तो धीरे धीरे उसका एक्सेप्टेंस होता है ये. और तीसरा चीज जो आपने बोला कि we are trying to do out of love and concern, but they may think we are trying to get our things done. It's very difficult to control other person's perceptions fully, but we can always have good intentions ourselves. हमको we should try to do good. कई बार लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करेंगे, कई बार लोग अंडरस्टैंड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. वो प्राइस है, इट इज द प्राइस ऑफ डूइंग गुड, that sometimes you will be misunderstood, sometimes you might be appreciated, sometimes you might be criticized for the same thing, but we should keep doing. हमको हमेशा अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए. लोग जो भी करें उनको अपना काम करना चाहिए. As best as possible we can use intelligence to avoid the wrong perceptions also, but not fully in our control. That. और चौथा चीज है इसमें कि अगर हमको लगता है कि किसी रिलेशन में परसेप्शंस ऑलरेडी बहुत ज्यादा हैं, तो ऑलरेडी ऐसा सजेस्ट करेंगे तो तुरंत लोग कनेक्ट करेंगे. देन वी शुड ट्राई टू गेट द सेम थिंग डन थ्रू सम थर्ड पार्टी. हम खुद बोले वो व्यक्ति को जिससे ऑलरेडी परसेप्शंस के एक्सचेंजेस ज्यादा है कि आप ऐसा करो, किसी और व्यक्ति के थ्रू बुलवाना चाहिए जिससे वो एक्सेप्ट. ऑलवेज द मैसेज शुड बी गिवन बाय समवन from whom
the other person can receive. ऐसे व्यक्ति के थ्रू मैसेज देना चाहिए जिससे वो रिसीव करना इजी हो, क्योंकि अच्छा मैसेज भी गलत व्यक्ति के थ्रू व्यक्ति रिसीव नहीं कर पाएगा. I hope it answers. Yes, Prabhuji, very well. Thank you so much, Prabhuji. Thank you. Hare Krishna. Shri Prabhupada.